हेलो नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाबू 6.8 प्रमेय कैसे हल होता है। 6.8 जो प्रमेय देख रहे हो ना, तो इस प्रमेय को हम एक अलग से नाम देते हैं जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि ये जो सिद्धांत देख रहे हो ना, ये जो थ्योरम जो आप देख रहे हो, ये पाइथागोरस जी के द्वारा दिया गया था। तो पाइथागोरस बाबा क्या बोले थे कि यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है ना, कर्ण मतलब किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। अब बाकी जो शेष जो बच जाता है, मतलब इसके अलावा जो ये दोनों बचेगा ना, शेष दो भुजाओं के, उन्हीं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका होल स्क्वायर, बाकी छोटका छोटका के वर्गों के योग के बराबर होता है। बचपन से 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये आज उसी फार्मूला को आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। इस फार्मूला को बारीकी से समझोगे, फार्मूला दरअसल कैसे आता है। ठीक है, तैयार हो जाओ, आ जाओ, हम सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम इसे हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, तो कोई भी हम क्वेश्चन हल को होता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है क्या, ध्यान से सुनिए, दिया है कि ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो वहीं लिखोगे यहाँ दिया में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है बाबू, जिसमें कौन 90 डिग्री है, तो क्या बताएगा, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। बस इतना है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण का वर्ग। अब बताओ बाबू कोण कौन है, बताओ तो कोण कौन है, ए सी हमारा कोण है ना, तो लिखेंगे ए सी के स्क्वायर बराबर, और लंब कौन है ए बी, तो यहाँ लिखोगे ए बी के स्क्वायर, और प्लस आधार कौन है बी सी, तो यहाँ लिखोगे बी सी के स्क्वायर। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान से सुनो, रचना में क्या किए हो, रचना में अपने मन से लबर किए हैं हम लोग। तो रचना में किए हैं ये जो 90 डिग्री जो बी है ना, बी से बी सी पर एक बिंदु डी लिया और बी डी लंब ए से खींचा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे बी डी लंब ए सी खींचा। बस इतना हम लोग खींच चुके हैं। परमाण में डायरेक्ट आ जाएंगे, परमाण में। तो सुनो, अब अपने मन से सुनो, परमाण में कैसे हमें आंसर क्या लाना है, आंसर हमें ये लाना है कि इसका वर्ग होनी चाहिए और इसका वर्ग होनी चाहिए, फिर इसका वर्ग होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें वर्ग करना है। और वर्ग कैसे आता है, जब 2 बार गुणा होगा। और 2 बार गुणा कब आएगा, जब दोनों बाटा होगा। बाटा कब आएगा, जब समरूप होगा। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है, रूल आप जानते हो। इसके पिछले वाले प्रमेय में वहीं देखा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, कौन भी त्रिभुज समरूप होता है, तो उस समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। आप ये जानते हो बात को, आप ये जानते हो कि 2 त्रिभुज समरूप तबे होता है जब उसके संगत कोण बराबर हो और उसके संगत भुजाएं बराबर हो, संगत अनुपात बराबर होती है। जैसे ब्याह में नहीं देखता है, फलाना संग फलानी आता है, जब लड़कवा का नाम है लड़की या भेजा बीच में दिल हो जाला, फलाना संग फलानी। तो यहाँ किसी भी 2 त्रिभुज की बात करोगे ना, तो त्रिभुज है 2 हो गया, तो ऊपरा के सेटिंग करेगा। तो ये सोचेगा कि हम ऊपर बनी तो हमारा ऐसा लड़की चाहिए जौन उहो ऊपर हुक है, तो तहारा खातिर सेट होई, तो ये तहार हो गल संगत। दूसरा बात, ये नीचे बाएं साइड में है, तो अब ये क्या सोचेगा लड़कीवा कि हमें ऐसा लड़की चाहिए जो वो भी बाएं साइड में ही हो, तो इसका संगत कोण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एक क्या कह रहा है, हमें ऐसा लड़की चाहिए जो दाएं साइड में हो, तो तहारा खातिर है ये सेट भी है, वही तहरा के ले लिए, वही तहरा के ले लिए, वही हिंका के ले लिए। तो इस प्रकार संगत देखा जाता है। ठीक है, तो संगत का मतलब हमेशा याद रखना साथ साथ होता है। तो हम चलो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले छोटका त्रिभुज और बड़का में काम करेंगे। छोटका त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए डी बी, तथा बड़का त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में इन दोनों त्रिभुज का मतलब समरूप दिखाओ। तो समरूप दिखाओ तो प्रत्येक 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये वाला कोण ए डी सी, कोण ए डी बी आ बराबर कोण ए बी सी, दोनों 90 डिग्री है। देखो ध्यान से आकृति में देख लो, दोनों का दोनों कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। दूसरा क्या देख रहे हो कि ये जो ए है ना, ए दोनों त्रिभुज में आएगा, बी ए डी या फिर बी ए सी, दोनों त्रिभुज में आएगा। तो कोण ए बराबर क्या लिखोगे, कोण ए। तो इस नियम को कहते हैं उभयनिष्ठ नियम। क्या कहते हैं बाबू,
उभयनिष्ठ कहते हैं ना। तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो उसकी समरूपता कहलाने योग्य होता है, कहलाती है। तो त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी कौना नियम से, ए समरूपता से। अब बताओ किसी भी त्रिभुज, यदि कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। इसलिए असंगत भुजाएं बराबर होगा तो क्या होगा, हम बाटा लिखेंगे। तो बाटा देखो ध्यान से सुनो, बाटा कैसे लिखोगे पहले याद करो। हम क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं, ए डी बी में काम करेंगे तो इसमें हई ए डी बी खाते है भुजवा का कहलाई कौन के लंब के इसे क्या कहोगे, लंब के ठीक सामने है तो कौन कहोगे। तो छोटका त्रिभुजवा में हई भुजवा क्या कहलाएगा, कौन। तो कौन हमारा क्या हुआ, ए बी। अब लिखोगे बड़का में कौन कौन है, तो बड़का में कौन है, ए सी, क्योंकि हम शुरू में ही बोल दिए हैं संगत का मतलब होता है साथ साथ। यदि इसमें कौन ले रहे हो ना तो उसमें भी कौन ही लेना होगा। हम कौन लिए हैं छोटका त्रिभुज में ए बी, तो बड़का में क्या लेना होगा, ए सी हमारा कौन है, यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर। अब देखो अब छोटका त्रिभुज में ए डी लोगे, ए डी, तो ए डी छोटका त्रिभुज में क्या होगा, लंब होगा। तो ए डी हमारा लंब हुआ, तो बड़का में भी लंब लोगे, तो बड़का त्रिभुज में लंब कौन काम करेगा, ए बी। सबसे बड़ी बात है यहीं लड़कों का कन्फ्यूजन होता है कहाँ से आ गया। देख बाबू, कभी भी दो त्रिभुज समरूप होता है ना तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान से सुनो, बराबर होती है। अब बराबर होती है तो पहले दिमाग में भी लाना कि हमें ए बी लाना है, ए बी स्क्वायर चाहिए ना, इसलिए ऐसा काम करेगा, ऐसा बाटा करना कि तिरछा तिरछे गुणा करने में ए बी भी आनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ ए बी डी लिया दो, ये बताओ कहीं फार्मूला में हमारा बी डी की जरूरत बा नहीं क्या, तो हम बी डी नहीं लाएंगे, हम वही काम करेंगे, वही बाटा में लाने का प्रयास करेंगे जिससे तिरछा तिरछे गुणा करने पर हमारा इनमें से कोई, इन दोनों में से कोई एक आ जानी चाहिए। तो देखो ना, इस छोटका त्रिभुजा में काम करेंगे, छोटका त्रिभुज में ए बी आ रहा है, अब बड़कों में भी ए बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है ये जो दोनों त्रिभुज समरूप हम दिखा रहे हैं दोनों में भी आ रहा है, इसका मतलब दोनों में गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा। इसलिए हम ये बड़का त्रिभुज में कौन, तो छोटका में कौन लिए हैं तो बड़का में कौन, छोटका में यहाँ लंब लिए हैं तो बड़का में तब लंब लेंगे। अब इसे तिरछा तिरछे गुणा करो तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी के स्क्वायर, अब बराबर होगा ए डी गुणे ए सी, क्या होगा, ए सी इंटू मतलब गुणा ए डी, समीकरण क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, होगा ना बाबू। ये हुआ समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार अब हम चलते हैं आगे। अब समीकरण 2 लाना है हमें, क्या लाना है, मार है मेटा थैला नहीं है। समीकरण 2 लाने के लिए क्या करोगे, फिर से वही काम करना होगा। अब देखो भाई याद रखिए समीकरण 1 यहाँ तक आया है, ठीक ना, समीकरण 1 मान लेना आ गया है। और समीकरण 2 लाने के लिए अब फिर से क्या करेंगे, छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज में काम करेंगे। छोटका त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज डी डी सी, तथा बड़का का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में इन दोनों में काम करेंगे तो फिर से इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। तो ये दोनों का दोनों एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, कोण बी डी सी अब बराबर कोण ए बी सी, दोनों में देखो तो 90 डिग्री दोनों बन रहा है, तो लिख दोगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ देखो इसमें ना सी दोनों में आएगा, यहाँ लिख देना कोण सी बराबर कोण सी। आकृति में देख लो कौन कौन हो रहा है, उभयनिष्ठ यहाँ लिखोगे, उभयनिष्ठ लिखोगे। और जैसे उभयनिष्ठ लिखोगे ना तो दोनों भुजा क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। तो त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, किस नियम से, ए समरूपता से, लिख लेना। फिर से जब ये समरूप हो गया तो क्या होगा, इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, और जब संगत भुजा एक ही अनुपात में होगी तो इसका मतलब क्या है कि इस त्रिभुज में कौन आ रहा है, बीसी आ रहा है। बीसी जो देखोगे ना तो बीसी छोटको त्रिभुज में आएगा और बड़को त्रिभुज में आएगा, इसलिए हम बीसी को 2 बार लिखेंगे, बीसी। अब बताओ छोटका त्रिभुज में बीसी क्या है, कौन है, छोटका त्रिभुज में बीसी क्या है, कौन है। तो बड़का त्रिभुज में कौन कौन है, ए सी, तो यहाँ कौन बटा कौन हो गया। अब देखो इसमें कौन है, छोटका, अब में न काम करे परी, छोटका त्रिभुज में एक क्या करेगा, आधार के काम करेगा। तो आधार कौन है हमारा, डीसी है, तो बड़का त्रिभुज में आधार कौन है, बीसी है। हे समीकरण 1 पाने के लिए कौन बट्टा कौन, उधर लंब बट्टा लंब लेना पड़ा। इसमें क्या कौन बट्टा कौन इधर आधार बट्टा आधार, दोनों याद रखना। फिर से इसे तिरछा तिरछे गुणा करेगा तो ये हो जाएगा बीसी के स्क्वायर अब बराबर ए सी इंटू, देखो बीसी में गुणा करो बीसी स्क्वायर, ए सी में डी सी में गुणा करो तो ए सी इंटू डी सी, समीकरण हो गया 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 तथा 2 दोनों जोड़ोगे, समीकरण
एक तथा दो को जोड़ने पर, जैसे लिखोगे ना समीकरण एक तथा दो दोनों जोड़ने पर, तो क्या किया जाता है यहाँ कि बाएं बाएं जोड़ते हैं, दाएं दाएं जोड़ेंगे। तो समीकरण एक में क्या है, ए बी यहाँ था ना, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर। आप प्लस समीकरण दो में कौन है, बाएं पक्ष में बी सी, तो यहाँ लिखोगे बी सी का स्क्वायर। देखो समीकरण एक और दो जोड़ते हैं ना, तो बाएं बाएं जोड़ते हैं और दाएं दाएं जोड़ते हैं। तो बाएं बाएं जुट गया, उधर दाएं वाला हिसाब करो। तो दाएं इसमें कौन है, ए सी है, आई इंटू ए डी है। आप प्लस समीकरण दो में कौन है, ए सी है और इंटू डी सी है। हो गया ना यहाँ तक। अब यहाँ तक हो गया। अब देखो इस गाड़ी को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओगे तो जैसा रहेगा वैसा ही हम लोग ढोएंगे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें देखो ए सी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा ए डी प्लस में डी सी। अब क्या देख रहे हो, ए सी ये जैसे है वैसे रख दो बराबर, और ए डी में और डी सी जोड़ेगा तो क्या होगा, ए डी और डी सी दोनों देखो टुकड़ा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए डी हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक डी सी, दोनों टुकड़ा छोटका छोटका है। तो छोटका छोटका जोड़ेंगे तो बीचवा में यहाँ इंटू है यहाँ, तो बीच में गुणा कर देंगे, ए सी दो बार ए सी हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाओ, ए बी के स्क्वायर आप प्लस बी सी का स्क्वायर, एक केवल इधर वाला ढोएंगे साथ में बोझा की तरफ, ए सी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। यही ना आंसर लाना था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आ गया ना। बाएं बराबर इतना लिखो या फिर इतना बराबर इतना लिखो, इसी को सजाओगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर आप प्लस में बी सी का स्क्वायर। इतना भी आंसर आप लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये आपका हुआ करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।